नमस्कार। तो आज जो है हम लोग जो दो क्लास जो पीछे देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो मेन जो है हम इसी क्लास को समझने के लिए उन दोनों क्लासों को रिकॉर्ड किया था। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं ये बजट जो नया आया है और इसी से एग्जाम पूछा जाता है, बजट का सार। आज हम बजट एट ए ग्लांस 2023-24 के बारे में देखेंगे। और ये जो है आपको हम बताएं, जो ये अनुमानित बजट रहता है, तो इसलिए अब हम लोग सारे चीज़ों पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उन सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में। सबसे पहले आपको जो मैं बताया था वो हर एक पॉइंट, हर एक शब्द जो भी है वो डिफिनेशन को आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे हम जैसे ही यहाँ पे आता है मैं आपको रिवाइज कराते चलूंगा। अब यहाँ पे जो बात है, जो बजट में क्या रहता है, तो बजट आपको बता चुका हूँ। जो बजट जो होता है वो 2023-24 का है। जैसे फरवरी 2023 में 1 फरवरी 2023 को बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये बजट जो है ये फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है। तो 23-24 का ये क्या रहेगा, अनुमान है, जो कितना खर्च होगा, कितना प्राप्ति होगी। तो भारत सरकार की एक मिनट, तो भारत सरकार की प्राप्तियों और व्यय के साथ साथ राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा दर्शाया जाता है। ये सारा का सारा मैं बता चुका हूं आपको। और राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित किए गए संसाधनों में से संबंधित ब्यौरा शामिल होता है इसमें। और आपको ये भी बताए थे जो बजट में जो होता है वो घाटे का भी बजट होता है। तो घाटे की बजट वित्त व्यवस्था को पूर्ति करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे चीज आपके बारे में जिक्र किए थे। चलिए अब आगे जो है हम अगर बात करें तो बजट में ही राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट की जहां तक बात करें तो फिजिकल डेफिसिट जो है प्रतिकूल राजकोषीय शेष है। यह जो है एडवर्स फिजिकल बैलेंस शेष है, जो राजस्व प्राप्तियों सह ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों अर्थात ऋण भिन्न प्राप्तियों को जोड़ और कुल व्यय के बीच का अंतर है। इसको अगर संक्षेप में कहें तो राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। राजस्व घाटा का अर्थ जो है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना, यानी आरडी रेवेन्यू डेफिसिट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। ठीक है। प्राथमिक घाटा जो होता है राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को घटाकर निकाला जाता है। यानी जो ब्याज जो है अदा किया गया है उसको उसमें से अगर घटा देंगे तो वो प्राथमिक घाटा निकलेगा। राजकोषीय घाटा में से जो घटा देंगे किसको, ग्रांट्स इन एड, यानी ब्याज जो भी इंटरेस्ट अदा किया गया है उनको। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये मुख्य पॉइंट जो है आपको समझते चलना है। अब संशोधित अनुमान जो है, संशोधित अनुमान रिवाइज्ड एस्टीमेट, संशोधित अनुमान 2022-23 में संशोधित किया जाएगा, क्योंकि 2022-23 के वित्त वर्ष में जो बजट 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया होगा तो वहां पे क्या किया होगा, तो उस बजट में एस्टीमेट किया गया, अनुमान ही लगाया गया होगा, तो उसको कुछ संशोधित किया जाता है। तो संशोधित अनुमान जो है 22-23 में कुल खर्च कितना है, 41,87,232 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया। जो वित्तीय वर्ष 2021-22, तो 2021-22 का क्या हो जाएगा, वास्तविक 21-22 का वास्तविक डाटा आ जाएगा मेरे पास अभी। तो वास्तविक डाटा में क्या आया है, 3,93,431 करोड़ रुपये अधिक है। यानी वास्तविक जो डाटा है, वास्तविक डाटा किसका, वित्तीय वर्ष 2021-22 का, इससे संशोधित अनुमान जो है 22-23 का कितना ज्यादा है, 3,93,431। ठीक है। अब जो है संशोधित अनुमान 2022-23 में कुल पूंजीगत खर्चा जो है
कुल पूंजीगत खर्च वो कितना है, 7,28,274 करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है, वास्तविक नेक्स्ट ईयर आएगा। अब बजट अनुमान 2023-24 में, बजट अनुमान 2023-24 में कुल खर्च कितना है, 45,03,097। ये सवाल पूछा जाता है बिहार में खास करके, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देते हैं। एक बार डाटा इसमें से पूछा गया है, इसलिए मैं इसका जिक्र किया आपको। तो और कुल, जिसमें से कुल यानी पूंजीगत खर्चा जो है वो 10,09,61 करोड़ है। अब बजट 2023 की जहां तक बात कर रहे हैं तो इसमें संशोधित जो होगा, संशोधित अनुमान जो है 2022-23 से पूंजीगत खर्चा जो है 37.4% की इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। बजट अनुमान 23-24, बजट अनुमान 23-24 में प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 13,70,949 करोड़ होना संशोधित अनुमान 22-23 से कितना अधिक है, 30.1% अधिक। ज्यादा डीप में जो रहेगा उसे तो पूछेगा नहीं, हालांकि हम लोग देख लेते हैं एक बार नजर। बजट अनुमान 23-24 में, बजट अनुमान 23-24 में राज्य के हिस्से के वितरण, अनुदान, ऋणों और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि राज्यों को हस्तांतरित किए जा रहे कुल संसाधन 17,97,537 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के वास्तविक से कितना ज्यादा है, 1,43,506 करोड़, 1,43,506 करोड़। अब देखिए अपना लोग को जो एग्जाम में पूछा जाता है वहां पे वो यहाँ से डाटा से। अब सारी चीज बता चुके हैं। जो राजस्व प्राप्ति, बजट जो है, बजट को दो भागों में बांट रहे थे, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। तो यहाँ पे राजस्व प्राप्ति जो है, राजस्व प्राप्ति जो है अपना लोग को ये देखते रहना है, वास्तविक डाटा देखते जाएंगे और अभी जो है 2022-23-24 का बजट अनुमान। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति जो हुआ है, राजस्व प्राप्ति वो 21-22 के वास्तविक डाटा जो आया है उसके अकॉर्डिंग 21,69,905 21,69,905 और अनुमान कितना है, 26,32,281। ये सारे के सारे करोड़ में है। अब पूंजीगत प्राप्ति जो है वो कितना है, अनुमान 18,70,816। अब ऋणों की वसूली कितना है, पूंजीगत प्राप्ति कहां से होता था, पूंजी की प्राप्ति, ऋण की वसूली की जाती थी, अन्य प्राप्ति थी, उधार एवं अन्य देयता था। ये सब चीज हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब कुल प्राप्ति जो है इन्हीं दोनों को क्या किया गया है, एडिशन किया गया है, इन्हीं दोनों का एडिशन किया गया है, जोड़ गया है। तो ये जो डाटा आता है ये अपना लोग को याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ। जो 45,03,097 ये कुल प्राप्त हुआ है, प्राप्त होने का अनुमान है। और वास्तविक डाटा कितना आया है, 3,79,000 37,93,801 वास्तविक डाटा आया है। कब का, 2021-22 का। अब खर्च पे आते हैं। खर्च जो है कुल प्राप्ति हो गया। ये खर्च जो है कुल खर्चा, कुल व्यय की जो बात करेगा तो व्यय की जो एस्टिमेट किया गया है, कुल प्राप्ति और कुल व्यय आपको यही बता रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखा देगा जनता को, 0। और ये राजस्व घाटा, जो राजकोषीय घाटा है उसे पूर्ति करने के लिए अपना जो है व्यवस्था करेगा। व्यवस्था में आपको बताए थे जो आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण ले सकते हैं, प्लस जो है नोट छापने के लिए बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है ये हर वक्त आपको बजट में देखने को मिलेगा कि ये 0 ही आता है एस्टिमेट में। ठीक है, अब आगे जो खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है ये सारी चीज का हम जिक्र कर चुके हैं। हाँ, अब बात करते हैं राजस्व घाटा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्व घाटा जो है, रेवेन्यू डेफिसिट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट वो कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट वो वास्तविक जो है ये जीडीपी का, ये जो आज जितना भी बोलेंगे हम जीडीपी का, ये जो डाटा है सारे का सारे जीडीपी का है। हाँ, ये जीडीपी का कितना है, 4.4%।
जीडीपी का 4.4%, फाइनेंशियल 21-22, और ये कितना होने का अनुमान है 2.9%। 2.9% क्या राजस्व घाटा 2.9%। ठीक है, आगे जो देखने वाला है हम नोट कर चुके हैं पहले। हाँ, पिछले वर्षों के लिए केंद्र द्वारा देय निवल राशि के कारण संशोधित अनुमान 22-23 में कितना करोड़ की कमी आई है 32,607 करोड़ 32,607 करोड़ की कमी आई है। पिछले वर्ष के समायोजन को छोड़कर संशोधित अनुमान 2022-23 के बजट अनुमान जो है 22-23 के बजट अनुमान 23-24 में संशोधित अनुमान किसका 22-23 का रहेगा, और बजट अनुमान 23-24 में 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये सांकेतिक जीडीपी की बात है तो इसमें कोई आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो रुपया कहां से आता है, रुपया कहां से आता है और कहां जाता है। तो आप इन्हें देखिए बहुत गौर से, बहुत क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, बन जाएगा। अब ये देखिए, पहला केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो हैं इनमें ये तो खर्च की बात है, पहले हम लोग आता कहां से है पैसा उसको देख लेते हैं। हाँ, चलिए, पैसा कहां से आता है तो टोटल कितना परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज रहेगा कितना 100, टोटल रहेगा ये जो है कितना है 100%, यानी 100 पैसा। अब इसको आप देख लीजिए गौर से, 100 पैसा में से 15 पैसा जो है कॉर्पोरेट टैक्स से, निगम कर से, और सेम 15 पैसा जो है वो इनकम टैक्स है। और इन दोनों का कलेक्शन जो करता है, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों का कलेक्शन जो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। कौन करते हैं, सीबीडीटी करते हैं। ठीक है, अब ये जो है, और इनमें सारे दोनों में सीबीडीटी जो है, इनमें एम्प्लॉय जो रहता है वो इनकम टैक्स का ही रहता है। हाँ, इनकम टैक्स बोला जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स दोनों का, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों का कलेक्शन कौन करता है, सीबीडीटी करता है। अब दूसरा, ये आपने देख लिया 15 पैसा 30 पैसा हो गया। सीमा शुल्क, कस्टम से कितना आ रहा है 4%, कस्टम से 4%। और सबसे ज्यादा जो आता है वो 34% जो है ये किससे है, उधार एवं अन्न देयताएं, उधार एवं अन्न देयताएं। ठीक है, उधार लेते हैं और अन्न देयताएं में आ जाएगा आपको, अगर राज्य सरकार को लोन दिए थे तो उससे भी आ जाएगा। अब यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7 पैसा यानी 7%। गुड्स जीएसटी कितना 17%, जीएसटी से कितना कलेक्शन 17%। ठीक है, उसके बाद नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट 2%, नॉन टैक्स रिसिप्ट 6%। तो यानी क्रक्स में आया संक्षेप में, जो कितना सबसे ज्यादा कहां से पैसा आता है, जीएसटी से आता है, कितना 17%। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स दोनों कितना 15%। ठीक है, नेक्स्ट, अब रुपया जाता कहां है, पैसा तो आ गया, अब ये भी कितना है 100 पैसा है, 100 पैसा है या 100% जो बोली। इसमें से सबसे ज्यादा जो खर्च जाता है किस में जाता है, सबसे ज्यादा जो जाता है वो ब्याज की अदायगी में, सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, ब्याज की अदायगी में, इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, कितना 20% यानी 20 पैसा। उसके बाद जो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स ड्यूटीज 18 पैसा, 18 पैसा जो है ये किसको, स्टेट को। ठीक है, उसके बाद 17 पैसा जो है
केंद्रीय क्षेत्र की जो भी योजनाएं हैं उनमें कितना 17 पैसा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिस इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है, ठीक है, कितना है 17 पैसा। अब ये स्पॉन्सर किया जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसा लगता है, अदर एक्सपेंडिचर में 8 पैसा लगता है, पेंशन में कितना 4% लगता है। अब वित्त आयोग का जो है, हाँ, वित्त आयोग और अन्य अंतरण फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पर 9%। सब्सिडी में कितना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सब्सिडी में कितना 7%, सब्सिडी में 7% और 8% जो है किस पे खर्च करता है, रक्षा पे, ठीक है। आगे देखिए, ये आपको इतना बढ़ाएगा जो याद ही हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। फिजिकल डेफिसिट आप याद कर लीजिएगा। फिजिकल डेफिसिट जो है ये वास्तविक कितना 6.7% किसका, जीडीपी का, और अनुमान कितना है 5.9%। राजस्व घाटा कितना 4.4% वास्तविक है और अनुमानित है 2.9%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा 3.3%, अनुमानित कितना है 1.7%, ठीक है। प्राथमिक घाटा तो पूछता नहीं है, लिख लीजिए। प्राथमिक घाटा 2.3%, ठीक है। आगे और प्राप्तियां, इससे क्वेश्चन ज्यादा रहता नहीं है। अब आगे हम लोग, हाँ, अच्छा, एक चीज जो है कर राजस्व और सकल कर राजस्व, इसमें देखें ही पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ भी चुके हैं। निगम कर, आय पर कर, धन कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, जीएसटी में केंद्रीय जीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, शेष भी मिलता है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों पर कर। अब इसमें से आप देख लीजिए जो राजस्व प्राप्ति कितना हुआ, राजस्व प्राप्ति जो है रेवेन्यू रिसीप्ट, वो आगे आप देख लीजिएगा, वही चीज कितना, ये जो आया है आपको 45,14,884, 45,14,884, ठीक है। अब आप ये देखिए आगे जो है कर प्राप्तियों में रुझान ये जो है जीडीपी का 11.1%, ये 2022-23 में भी कितना था 11.1% था। अच्छा, हाँ, ये जो आपको डाटा दिया गया है ये है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए जो डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी कितना है 6%, दोनों में यानी 21-22-23 में और 23-24 में दोनों में 6% रहा था। और इसमें इनडायरेक्ट टैक्स कितना 5.1%, 5.1%, ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट, इसको काट चुके हैं, इसका जरूरत नहीं है, इसको भी काट चुके हैं। हाँ, अब हम लोग जो देखते हैं जो प्रमुख एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, कुछ आइटम है जिसमें कि खर्च जो किया गया है, कितना किया गया है, कितना, कुछ डाटा ही एग्जैक्ट पूछ देता है फैक्ट के तौर पे। जैसे रक्षा पे कितना किया गया है, खर्च करने का अनुमान है, किया गया है कितना, वास्तविक डाटा जिसका आ गया है बोल देना है, किया गया है 3,66,546, कितना 3,66,546 करोड़, 3,66,546 करोड़। और अनुमानित कितना है 4,32,720, 4,32,720 करोड़ रुपया अनुमानित है किस पे, रक्षा पे। सब्सिडी, सबसे पहले देखिए सब्सिडी की जहां पर बात है इसलिए इसको टिक लगाए हैं क्योंकि सब्सिडी किस पे देते हैं, अपना भारत सरकार जो है उर्वरक पे देते हैं, उसके बाद खाद्य पे देते हैं, पेट्रोलियम पे देते हैं, कृषि एवं संबंध कार्यकलाप जो भी हैं उन पे देते हैं, ठीक है, उन पे देते हैं। अब जो है आपको खाली ये देख लेना है जो कृषि उर्वरक पे 1,75,100, खाद्य पे 1,97,350 और पेट्रोलियम पे 2,257 करोड़ रुपया देते हैं। अच्छा, अब शिक्षा पे देखिए कितना अनुमानित है। शिक्षा पे जो है एजुकेशन पे 1,12,899 रुपया खर्च करने का अनुमान है, 1,12,899। अच्छा, ब्याज सबसे ज्यादा ब्याज पे ही अदायगी करते हैं और इंटरेस्ट जो है कितना
देने का अनुमान है 10,79,971, 10,79,971, 10,79,971 ब्याज के अदा करने का अनुमान है। और वास्तविक डाटा जो आया है उसमें कितने किया गया है, 8,05,499, 8,05,499। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब ये सब तो सही है। अब आप यहाँ देख लीजिए व्यय की संरचना, इससे एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सबसे ज्यादा व्यय किस पे किया गया है, इंटरेस्ट पे, उसके बाद इंटरेस्ट पे खर्च किया जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे, उसके बाद डिफेंस पे, ठीक है, उसके बाद सब्सिडी पे, उसके बाद पेंशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ एस्टेट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वाले को देख लेना है, ठीक है। हाँ, यहाँ भी वही डाटा बताया गया है जो आपका 2021-22 में जो है, 2021-22 में कितना था, 3.32 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया था 2022-23 में, 2021-22 में। 2022-23 में 3.9 लाख, 3,90,000 करोड़। और अब की बार जो अनुमानित है, जो बजट एस्टिमेट है, वो 5,17,000 करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान है ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। अब जो है ये हम लोग देखेंगे राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खाली छोटा छोटा ये देख लेना है, जो राजस्व में कितना अनुदान दिया गया था, वैसे नीचे है, हम लोग कर लेंगे। संघ राज्यों क्षेत्रों का कुल अंतरण जो है उसको देख लेते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखिए ये क्या है। ये बजट जो है आपको मैंने बताया था, ध्यान भी दिए होंगे, जो बजट जो एस्टिमेट है कितना का है, 45,03,097 करोड़ रुपया का, 45,03,097 करोड़ रुपया। ये बजट का साइज यहाँ पे दर्शा दिया गया है, बजट का साइज यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है, एक अनुमानित। अब जो है कहां से कैसे आता है ये सब पैसा, आ कैसे रहा है, इस पे बताया गया है। तो आप ये देखिए, जो यहाँ पे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है ये 33 लाख के करीब 33.6 लाख करोड़ रुपया का जो है एस्टिमेट जो है कहां से, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से सीधा। उसके बाद जो है नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है कितना है, नॉन टैक्स रिसिप्ट 33.30, यानी 33 लाख करोड़ रुपया नॉन टैक्स रिसिप्ट है, ठीक है। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट में स्मॉल सेविंग स्टेट प्रोविडेंट फंड ये 4.9 यानी 4,91,000 लाख करोड़। डेब्ट रिसिप्ट ये सारे का सारे हैं। पैसा जाता कहाँ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से स्कीम एक्सपेंडिचर जो है 19,44,000 लाख करोड़, ठीक है। इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उस पर खर्च किया जाता है 14,68,000 लाख करोड़। अब इसमें सब्सिडी है, सब्सिडी में जाता है कितना, 4,03,000 लाख करोड़, जिसमें आपने देखा ही जो फर्टिलाइजर पे सबसे ज्यादा, फूड पे 1.97, उसके बाद फर्टिलाइजर पे, पेट्रोलियम पे, ठीक है। अब ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर पे कितना, 25,59,000 लाख करोड़, ठीक है। ये सारे के सारे, इसमें आपका सैलरी हो गया 1.868 लाख करोड़, और पेंशन पे जाता है 2.34 करोड़। अब ये जो 2.34
करोड़ आप ये देख सकते हो, जो सैलरी से ज़्यादा पेंशन पे खर्च हो रहा है। इसका वजह इसीलिए जो है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाया जा रहा है, और हटा दिया गया है, मतलब 2004 से ही हटा दिया गया है ऐसा। तो क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर 7.44 हो गया। अब आप आगे चल के फाइनेंस कमीशन का तो ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण स्कीम, प्रमुख योजनाओं जो है उससे रिलेटेड जो भी है, प्रमुख योजनाओं पर कितना खर्च किया जाता है उस पर हम लोग देखेंगे। जो महत्वपूर्ण योजना है उन पे ही बात करेंगे। जैसे कि मनरेगा पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मनरेगा देखिए धीरे धीरे इस पे बजट जो है ना घटा रहा है। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है इस पे धीरे धीरे घटा रहा है। पहले देखिए वास्तविक जो था 2021-22 में कितना था, 98,468 करोड़ रुपया का एस्टिमेट था, किया गया था। एस्टिमेट नहीं दिए तो वास्तविक डाटा आ गया है। लेकिन अब की बार एस्टिमेट ही लिया गया है कितना का, एस्टिमेट ही लिया गया है 60,000। तो धीरे धीरे इसे कम कर रहा है। अच्छा हाँ, बढ़ाया किस पे जा रहा है, तो अब जो ये जो अम्ब्रेला कार्यक्रम लाया गया है अनुसूचित जातियों के विकास के लिए, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए, इन सब पे बढ़ाया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण स्कीम हम लोग देखते चलेंगे। हरित क्रांति के लिए कुछ नहीं लाया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसको क्या कर रखा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। देखिए कांस्टेंट रखा जा रहा है, कितना, 19,000। हाँ, एक चीज देखने वाली बात यह है, जो इसमें जो जितना एस्टिमेट लिया गया था 2021-22 में, संशोधित करके भी उतना ही आया है, और उतना ही यानी 19,000 ही एस्टिमेट भी किया गया है फिर से, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जितना एस्टिमेट आया, संशोधित अनुमान आया है 2022-23 का, उतना ही रखा गया है। कितना, 60,000, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट है हम उसी में टिक लगा के रखे हैं। तो हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जो अपने बजट जो है भारत में जो बजट पेश किया जाता है उसमें भूटान और नेपाल, इन दोनों देश के लिए भी जो योजनाएं चल रहे हैं उनके लिए भी रेवेन्यू का एस्टिमेट रहता है। तो भूटान के लिए जो योजना है उसमें 2401 करोड़, और नेपाल के लिए 550 करोड़, ठीक है। हाँ, संशोधित जो है उससे कुछ नेपाल के लिए, भूटान के लिए कुछ कम रखा गया है 2401, क्योंकि एस्टिमेट जो आया है उसमें 2500 था, 2500 करोड़, और नेपाल के लिए 425 करोड़ एस्टिमेट आया, जिसमें कि अब की बार जो अनुमान लगाया गया है 550 करोड़ का, ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ, अब जो है न्यू लाइन के लिए जो है, न्यू लाइन लगाने के लिए 31,850 करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान है, जो कि ज्यादा है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ठीक। जैसे 2022-23 में जो है अनुमान लिया गया था 25,243, लेकिन उसमें रिवाइज कर दिया गया 24,914, और अब की बार लिया गया है कितना अनुमान, 31,850 करोड़ रुपया। रेल पथ नवीकरण करने के लिए 17,297 करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान है। हाँ, ये जो मोदी जी जो अभी घोषणा किए हैं, जिक्र जो किए हैं एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का, इसके लिए जो है बजट में बढ़ा दिया गया है। इसके लिए कितना किया गया है, इसके लिए जो है ये कब से स्टार्टिंग है, 2022-23 से ही किया गया है। तो 2022-23 से लिया गया था कितना, 2,000 रुपया खर्च करने का अनुमान, रिवाइज में भी 2,000 रखा गया, लेकिन अब की बार जो है बजट एस्टिमेट रखा है 5,943 करोड़ रुपया। और राष्ट्रीय, हाँ, खेलो इंडिया के लिए कितना है, खेलो इंडिया के लिए धीरे धीरे बढ़ा ही रहा है 1,000 करोड़, ठीक है। तो ये सारे का सारे जो है आपको एक बार एग्जाम, किसी भी एग्जाम से पहले एक बार नज़र दौड़ा लेना है, बस इतना ही। और आगे हम अब नेक्स्ट जो लाएंगे वो स्टेट बजट जो है बिहार का, उसको लेके आएंगे। चलिए, हाँ, टोटल जो ये केंद्रीकृत योजनाएं हैं, टोटल योजनाएं कितना है, 185 टोटल योजनाएं वर्तमान में जो चल रही है, जिसपे खर्च किया जाएगा, उसमें कितना है वो टोटल 185, ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।